सावन आते ही बारिश की वजह से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और पूरी धरती हरे रंगों से सज जाती है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ को हरी भरी प्रकृति बेहद प्रिय है, इसलिए सावन माह में हरे रंग का वस्त्र शुभ माना गया है। इस माह में सुहागिनें श्रृंगार में हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा करती है और हरे रंग की चूड़ियां और साड़ी पहनकर भगवान शिव की पूजा करती है। हरा रंग प्रेम, खुशहाली और सुख सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए महिलाएं सावन में हरे रंग का वस्त्र और चूड़ी पहनती है और हाथों में मेहंदी लगाती है। ज्योतिष में हरे रंग का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। हरा रंग बसंत ऋतु, प्रकृति, नवजीवन, कर्मठता और जवानी का रंग माना जाता है। हरा रंग शांति, तनाव से मुक्ति और स्फूर्ति देने में लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि हरे रंग के इस्तेमाल से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए हिंदू धर्म के अनुसार पौराणिक ग्रंथों में सावन के माह में हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां धारण करने के पीछे जो पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नाम इंद्रसेन था। वह देवताओं के राजा इंद्र का बहुत बड़ा भक्त था। इंद्रसेन का राज्य हरियाली और खुशहाली से भरा हुआ था। उसके राज्य में हर वर्ष सावन के महीने में विशेष पूजा और उत्सव मनाए जाते थे। लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते और इंद्रदेव उन्हें आशीर्वाद देते। राजा इंद्रसेन की रानी सुलोचना बहुत ही धर्मपरायण और बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने एक बार एक ऋषि से सुना कि सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय है। उन्होंने राजा इंद्रसेन को सुझाव दिया कि इस वर्ष सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाए, जिससे पूरे राज्य में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। राजा इंद्रसेन ने रानी सुलोचना की बात मान ली और राज्य में सावन के महीने के पहले दिन से ही भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा का आयोजन किया। पूरे राज्य में हरे रंग की सजावट की गई और लोग हरे कपड़े पहनकर पूजा में शामिल हुए। मंदिरों में बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल चढ़ाकर भगवान शिव का अभिषेक किया गया। इस विशेष पूजा के दौरान एक दिन स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने राजा इंद्रसेन के सपने में आकर दर्शन दिए। भगवान शिव ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने इस वर्ष सावन के महीने में जो विशेष पूजा की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारे राज्य में सदा हरियाली और समृद्धि बनी रहेगी। माता पार्वती ने भी राजा इंद्रसेन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा और यहाँ के लोग सदा सुखी रहेंगे। सावन के महीने में हरे रंग का महत्व इसलिए है क्योंकि यह प्रकृति की हरियाली और जीवन की समृद्धि का प्रतीक है। राजा इंद्रसेन ने भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद को अपने राज्य में सभी लोगों को बताया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने और भी उत्साह से सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। इस प्रकार सावन के हरे रंग का महत्व बढ़ गया और यह पौराणिक कथा हर वर्ष सावन के महीने में लोगों द्वारा याद की जाती है। राजा इंद्रसेन के राज्य में सदा हरियाली और समृद्धि बनी रही और उनका राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में विख्यात हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि देवताओं की सच्ची भक्ति और पूजा से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय पर्वत के पास एक सुंदर और पवित्र स्थान पर देवी पार्वती तपस्या कर रही थी। उनका तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके विवाह के पश्चात देवी पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, कृपया मुझे बताएं कि कौन सा रंग और कौन सी वस्तु आपको विशेष रूप से प्रिय है, जिसे पहनकर मैं आपकी पूजा कर सकूं और जिससे हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, हमें हरा रंग अत्यंत प्रिय है। यह रंग प्रकृति की हरियाली, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। सावन का महीना भी हमें प्रिय है क्योंकि इस महीने में धरती हरियाली से भर जाती है और समस्त जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। देवी देवता ने भगवान शिव की बात सुनी और सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा इस प्रकार वे भगवान शिव को प्रसन्न कर सकेंगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगी। सावन का महीना आते ही देवी पार्वती ने हरे रंग की चूड़ियां पहनी और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। उनके इस आचरण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए
और उन्होंने देवी पार्वती को आशीर्वाद दिया, हे पार्वती, तुम्हारे इस भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी महिला सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनकर मेरी और तुम्हारी पूजा करेगी, उसे आशीर्वाद में सदा सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है। सावन के महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। यह न केवल भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हरियाली, समृद्धि और सौभाग्य का भी प्रतीक बन गया है। महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती है और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकता है। सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनना न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह प्रकृति और जीवन की सुंदरता को भी दर्शाता है।